बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किया था, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कैलकुलेशन की थी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड इन ऑर्डर टू डिस्कस दिस वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर टर्म विच इज़ नॉन एज इंथैल्पी। कल के लेक्चर में आपने देखा था कि जो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम है वो बराबर है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के। जिस तरह से इंटरनल एनर्जी सिस्टम की एक पैरामीटर है, इसी तरह से इंथैल्पी जो है ये भी एक पैरामीटर है। और इंथैल्पी को कंसिडर करने के लिए आप कल वाला सिस्टम जो है वो दोबारा कंसिडर कीजिए। ये आप देखें, इस सिस्टम में आपके पास गैस जो है वो इसी तरह से एक सिलेंडर में क्लोज की हुई है, जिसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। जब हम गैस को क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, तो क्योंकि हमने कांस्टेंट प्रेशर, इस दफ़ा हम जो है कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, प्रेशर चेंज नहीं कर रहे, तो जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। पहले सिस्टम की इंटरनल एनर्जी थी E1, बाद में हो जाएगी E2। और दूसरा जो है, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। पहले पिस्टन की पोजीशन यहाँ पे थी, अब पिस्टन आ चुका है इस जगह पे। तो इनिशियल पहला वॉल्यूम जो था वो V1 था। अब जो टोटल वॉल्यूम है, पहले वाला वॉल्यूम ये V1 है और अब वाला वॉल्यूम है V2, और इन दोनों का डिफरेंस जो है, यानी ये वाला वॉल्यूम ये है डेल्टा V। तो इसको जो है, इस सिस्टम को हम कंसिडर करते हैं, तो हम देखेंगे कि जो हम लोगों ने हीट सप्लाई की है, एक तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, और दूसरा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो यूज़ होगी टू डू वर्क ऑन सराउंडिंग। सराउंडिंग पे क्यों वर्क होगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। तो ये पिस्टन का अपवर्ड मूव करना जो है, ये है वर्क डन बाय द सिस्टम। और जब सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो ये दिस वर्क विल बी डन ऑन सराउंडिंग, यानी सिस्टम जो वर्क करेगा वो किस पे करेगा, सराउंडिंग पे, क्योंकि पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है और अगेंस्ट सराउंडिंग मूव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज डन बाय दी सिस्टम। ठीक है, तो अब इसमें ये जो वर्क डन बाय द गैस है, ये कब होता है, जब गैस एक्सपेंड होती है। हम हीट सप्लाई करते हैं, गैस एक्सपेंड होती है, तो दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर हम जो है वो इसको करना चाहते हैं कंसिडर, किसको अकाउंट में लाना चाहते हैं, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी को, और साथ ही उसके जो वर्क डन बाय द गैस है, तो उसके लिए हमें एक और प्रॉपर्टी जो है वो सिस्टम की कंसिडर करनी पड़ेगी, और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी से मुराद जो है वो हीट कंटेंट, यानी सिस्टम में जितनी हीट मौजूद होती है, इसको हम कहते हैं इंथैल्पी। जैसे सिस्टम की टोटल एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहते हैं, इसी तरह किसी सिस्टम के जो टोटल हीट कंटेंट्स हैं, जो टोटल हीट है, उसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। और इंथैल्पी को हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्टेट फंक्शंस हैं उनको हम कैपिटल H से जाहिर करते हैं। तो अब इंथैल्पी को कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं। अब क्योंकि इंथैल्पी को हम कैपिटल H से जाहिर कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये भी एक स्टेट फंक्शन है। और जनरली जो है इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के, इस इंथैल्पी बराबर किसकी होती है, इंथैल्पी बराबर होती है इंटरनल एनर्जी E प्लस प्रोडक्ट ऑफ PV। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी H, ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू E प्लस PV, जो जब जिसमें E जो है वो इंटरनल एनर्जी है और PV जो है ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन हम उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो कि सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करती। तो इंथैल्पी जो है, इसका यूनिट जो है वो जाउल है। ये सेम यूनिट है क्योंकि ये हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम है, तो इसके लिए हम हीट वाला यूनिट ही यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, इसी तरह हम इंथैल्पी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है किसी भी स्टेट में मेजर नहीं कर सकते। यानी हम H1 H2 इंथैल्पी की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। हाउएवर वी कैन determine or we can measure the change in enthalpy which is delta H। ठीक है, जब सिस्टम जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो उसकी स्टेट चेंज होती है, तो जो इंथैल्पी चेंज होती है डेल्टा H, उसको हम मेजर
कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अगर अबव इक्वेशन जो है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, इसको डेल्टा से मल्टीप्लाई करें, इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को हम डेल्टा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। राइट हैंड साइड पे H है तो ये हो गया डेल्टा H, ठीक है। इस तरफ E है तो ये हो गया डेल्टा E। इस तरफ ये PV है तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया डेल्टा PV। अब जब इस इक्वेशन को हम ओपन करेंगे तो ये हो गया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E, ठीक है। और क्योंकि आगे जो है वो डेल्टा मल्टीप्लाई किया गया है P के साथ भी और V के साथ भी, तो ये हमारे पास हो जाएगी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस एक दफ़ा हम डेल्टा V के साथ लगाएंगे और एक दफ़ा P के साथ। तो यहाँ हमने लगाया V डेल्टा P, यानी V को हमने वैसे ही लिखा, डेल्टा को लगा दिया P के साथ। दूसरी दफ़ा हम लिखेंगे P डेल्टा V, यानी डेल्टा दूसरी दफ़ा हम लगा देंगे V के साथ। ये इक्वेशन हमारे पास आएगी। अब क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गैस जो है उसको हमने कांस्टेंट प्रेशर पे रखा हुआ है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है कि प्रेशर में कोई तब्दीली नहीं आ रही, जो प्रेशर इनिशियल स्टेट में था वही फाइनल स्टेट में था। तो क्योंकि प्रेशर में कोई तब्दीली ही नहीं आ रही तो जो चेंज इन प्रेशर है यानी डेल्टा पी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी ज़ीरो। जब डेल्टा पी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो इस इक्वेशन में v को जब हम डेल्टा पी की वैल्यू ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, v मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो, ये पूरी टर्म जो है ये हो जाएगी ज़ीरो, यानी v डेल्टा p जो है ये बराबर हो जाएगा ज़ीरो के। और इस इक्वेशन में से ये वाली टर्म निकल जाएगी और हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी डेल्टा h इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V। ये थी हमारे पास इक्वेशन इंथैल्पी की कि डेल्टा H जो है यानी चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V। अब स्टूडेंट्स, जब हमारे पास जो हमारा सिस्टम है अगर वो लिक्विड पर और सॉलिड पर मुश्तमिल हो, तो आपको पता है कि लिक्विड और सॉलिड में जो है जब हम स्टेट चेंज करते हैं यानी टेम्परेचर में तब्दीली लाते हैं लिक्विड्स के या सॉलिड के, या उनके प्रेशर में तब्दीली लाते हैं तो उनके वॉल्यूम में कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं आती। आप देखें, अगर आपने 10 ml वाटर जो है वो आप बीकर में हीट कर रहे हैं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वो 10 ml ही रहेगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वो 10 ml होगा, इसी तरह 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी उसका वॉल्यूम 10 ml ही रहेगा। लिक्विड और सॉलिड को हीट करने पे उनके वॉल्यूम में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आती, सिग्निफिकेंट यानी कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती। तो क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा वी ज़ीरो होता है। अब इस केस में जब डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो हमारे पास जो इक्वेशन अभी हमने ऊपर लिखी थी वो इक्वेशन थी हमारे पास डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि सॉलिड और लिक्विड को के टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने से उनके वॉल्यूम में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती, तो डेल्टा V की वैल्यू ज़ीरो होती है। जब हम यहाँ ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे और P को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म हमारे पास हो जाएगी ज़ीरो। तो उस केस में पीछे इक्वेशन क्या रह जाएगी, डेल्टा H इज़ अप्रॉक्सीमेटली, ये जो साइन है ये अप्रॉक्सीमेटली का है यानी तकरीबन इक्वल होता है डेल्टा E के। किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए, जबकि गैसेस के लिए ऐसा नहीं होता। गैसेस के लिए जब टेम्परेचर में थोड़ी सी भी तब्दीली टेम्परेचर या प्रेशर में आती है तो उनका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है। लिक्विड के लिए डेल्टा H जो है वो तकरीबन डेल्टा E के बराबर होता है, जबकि अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के लिए जो डेल्टा H है वो बराबर होता है डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V। अब पीछे आपने पढ़ा था फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की इक्वेशन जो की थी वो थी डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस W, जिसमें आपको पता है Q जो है वो हीट है जो हमने सिस्टम को सप्लाई की है, W इज वर्क डन। अब वर्क जो है, क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया है तो वर्क का साइन होगा नेगेटिव, और वर्क बराबर है P डेल्टा V के, ये भी आप पीछे कर चुके हैं। और नेगेटिव का साइन इसके साथ जो है वो ये शो कर रहा है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। W की ये वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा E बराबर हो जाएगा Q माइनस P डेल्टा V के। अब इस इक्वेशन में
जो हमारे पास वैल्यू है डेल्टा ई की वो हम इस इक्वेशन से इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। इक्वेशन 4 हमारे पास है ये वाली, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा एच हमने लिख लिया, डेल्टा ई की जगह हमने डेल्टा ई की वैल्यू डाल दी, और डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो डेल्टा ई है उसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू लिखी Q माइनस पी डेल्टा V। तो ये हमारे पास आ गया ये डेल्टा H, डेल्टा E की जगह हमने लिखी Q माइनस पी डेल्टा V और प्लस ये वाला P डेल्टा V। ठीक है, ये वाला P डेल्टा V, इस डेल्टा E की जगह हमने लिख दी इसकी वैल्यू Q माइनस पी डेल्टा V, जो कि हमारे पास इस इक्वेशन से आई है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये माइनस पी डेल्टा V और ये प्लस पी डेल्टा V ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड डेल्टा एच विल बी इक्वल टू क्यू। अब क्योंकि आपको पता है कि हमने इस सूरत में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, प्रेशर में कोई तब्दीली नहीं हो रही, तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। क्यू पी मीन हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर।